और एक बड़ी ख़ास बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ फौतगी के हवाला से ही। पिछले दिनों में एक फौतगी हुई हमारे मोहल्ले में, बल्कि 2 फौतगियाँ हुई हैं तकरीबन 2 मंथ के अंदर अंदर। और ये फौतगी कुछ पिछले हफ्ते की बात है, पिछले संडे की ये बात है। एक फौतगी हुई हमारे मोहल्ले में, तो तीसरा हुआ बिशप साहब के चर्च में, तीसरा किया गया तो काफ़ी आवाम थी। बताने का मकसद है, मैं ये बात जो करने लगा हूँ मैं ख़ास तौर पे अपने लोगों के लिए जो हमारे चर्च में बाकायदगी से आते हैं, अपनी टीम के लिए ये बात करना चाहता हूँ। मेरे दिल में खुदा ने डाली है, क्योंकि जिस दिन तीसरा था तो मैं भी तीसरे की इबादत में शामिल था। वो भाई आमिर बैठे हुए हैं सामने, भाई इलियास ने भी मुझे कहा, मैं और इस्माइल थे, जैसे ही इबादत ख़त्म हुई तो हम उठकर घर आने लगे तो भाई आमिर ने पहले पकड़ा कि खाने का टाइम हो गया तो तुसी कितने चले। मैंने कहा नहीं, हम खाना खा कर आए हैं। बाहर निकले, भाई इलियास भी हमें कहने लगे कि खाना खा कर जाइएगा। तो हमने यही कहा कि हमने खाना खाया हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, बात करने का जो मकसद है वो ये है कि भाई अकरम मेरे बनवई भी हैं, इनके भाई फौत हो गए गुजरांवाला में। बड़ी अच्छी बात सीखने के लिए हमारे लिए है ये। उनके भाई जब फौत हुए तो मेरे अज़ीज़ों काफ़ी लोग थे, काफ़ी रश था। तो जैसे ही इबादत क्लोज हुई, इबादत ख़त्म हुई, तो जो पादी साहब मैसेज डिलीवर कर रहे थे, जैसे ही वो फ्री हुए तो उन्होंने इजाज़त मांगी। तो बड़ी अच्छी बात मुझे लगी जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। जो पादी साहब के कलीसिया के लोग थे सारे उठकर खड़े हो गए और पादी साहब के पीछे अपने अपने घरों में वापस चले गए। उन्होंने कहा कि ये खाना जो है वो जो मेहमान आए हैं उनके लिए है, महल्ले वालों के लिए ये खाना नहीं है। हमने अपनी कलीसिया को ये बात सिखा रखी है, कोई भी कलीसिया का औरत जहाँ मर्द उस जगह पे नहीं बैठे, वो सब अपने घरों में चले गए और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस बहुवाला में मैं अक्सर देखता हूँ, हमारी भी फौतगियाँ हुई हैं, इस बात को ना तो कोई खादम सिखाना चाहते हैं। खादमों का काम है कि ये बात सिखाएं, ये सीखने वाली बात है। पता नहीं कैसे खाना बनता है, क्योंकि जो फौतगी होती है इसका पता नहीं है कि कब किस शख्स ने इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। तो मैं अपने लोगों के लिए ये बात कर रहा हूँ कि रिक्वेस्ट कि कोशिश किया करें कि जब इबादत ख़त्म हो तो आप प्लीज़ उठ जाया करें। ये हम सब की इज़्ज़त है, आप सब की इज़्ज़त की बात होगी। मैं चाहता हूँ कि ये बात आप अपने पल्ले बांध लें, ये बड़ी काम आने वाली बात है। खुदावंद आपको बरकत दे। और आज का जो टॉपिक है बड़ा सिंपल टॉपिक, सादा सा, सीखने वाला और याद रहने वाला। इज्जत इंग्लिश में इज्जत को क्या कहा जाता है जी? रिस्पेक्ट। ये मैंने पहले भी आपको बताया अभी कि हमने रिस्पेक्ट देनी है। रिस्पेक्ट कितना अच्छा लगता है ये लफ्ज़ मुंह से निकालते हुए, रिस्पेक्ट। हमने एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, इज्जत देनी है। और ये इज्जत की बात है जो बात मैंने आपको सिखाई है, ताकि कोई खादम बाहर से आए तो इस चीज़ को देखे तो वो खुश होगा कि अच्छे खादम की कलीसिया है। अभी काफ़ी रश था लेकिन मैसेज का वक्त आया, लोग काफ़ी कम हो गए।
पता नहीं किधर गए हैं। चले खुदा सबको बरकत दे। हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जी मेरे साथ निकालिए मुकद्दस यूहन्ना की अंजील। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब। जिन बहनों के साथ बाइबल है, जिनके पास, भाइयों के पास, वो खोल सकते हैं। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब और उसकी 44 आयत। जी निकाल लिया। जी कोई पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है जिसको भी खुदा का रूह आता है। माइक। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 5 बाब उसकी 44 आयत 44 आयत। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्यों कर ईमान ला सकते हो। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। मेरे सिसो, बड़ी खूबसूरत आयत हमारे सीखने के लिए। आज हम सब चाहते हैं कि हमारी लोग इज्जत करें। सब लोग चाहते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट की जाए। सब चाहते हैं। ये बात खुदावंद यीशु मसीह जो सिखा रहे हैं, उस दौर के फकीर, फरीसी और यहूदी खुदा के सामने हैं और उनको ये बात सिखाई जा रही है। हम सब जानते हैं बाखूबी कि फकीर, फरीसी जो हैं, जो यहूदी हैं, वो रिस्पेक्ट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी लोग इज्जत करें, हमारी रिस्पेक्ट करें। हम किसी गली से गुजरें या किसी बाजार से गुजरें तो लोग क्या करें? हमें सलाम करें, हमसे रिक्वेस्ट करें कि हम पर दुआ कर दें। गलियों के कोनों पर, बाजारों में खड़ा होकर वो दुआ करना शुरू हो जाते हैं। क्या क्यों करते हैं? कि लोग जाने कि हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी इज्जत है, लोगों को दिखाने के लिए, ताकि लोग हमारी इज्जत करें। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं इसके बारे में कि तुम क्या हो? सफेदी फिरी हुई कब्रें। तुम जो इज्जत चाहते हो, लेकिन वो इज्जत नहीं चाहते जो इज्जत खुदाए वाहिद के तरफ से है। खुदाए वाहिद की तरफ से, खुदाए वाहिद यानी कि वो एक ही खुदा है जो जिंदा खुदा है, जो वो इज्जत चाहता है, वो इज्जत नहीं चाहते। तुम ऐसी इज्जत चाहते हो कि लोग हमारे पहनावे को देखें, हमारे कपड़ों को देखें और हमारी क्या करें? इज्जत करें, हमारी रिस्पेक्ट करें। खुदा ऐसी इज्जत को पसंद नहीं करता। खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। आते जाते अगर कोई बड़ा हमें मिल जाता है, हम उसको सलाम करें, उससे सलाम दुआ लें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और पक्की फरीसी जो चाहते थे कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करें,
हमारी इज्जत करें और हम इज्जत ना करें। खुदा को ये बातें पसंद नहीं हैं। खुदा को क्या पसंद है जी बताएं, क्या पसंद है खुदा को? अभी मैंने बताया, खुदा वो इज्जत चाहता है जो इज्जत खुदाए वाहिद की तरफ से है। वो कौन सी इज्जत है? खुदा ने कहा कि तुम्हारे उठने बैठने से, तुम्हारी बातचीत करने से खुदा का जलाल जाहिर हो और देखने वाले खुद ही समझ जाए कि ये खुदा की बेटियां हैं, ये खुदा के बेटे हैं। खुदा ये नहीं चाहता कि लंबियां लंबियां स्लीपां पा के ते लोग तानू जानन। खुदा हमारे पहनावे को नहीं देखता। खुदा आज शाम आपसे ये बात कर रहा है कि हमने एक दूसरे को क्या देनी है जी? इज्जत देनी है। और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से है, इंसानों की तरफ से नहीं। और वक्की फरीसी जो थे वो यही चाहते थे कि हम आम इंसान जो हैं वो उनकी इज्जत करें। खुदा को ये बातें पसंद नहीं हैं। मेरे असीसों, अक्सर खुदा के खादम हमारे घरों में आते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो खादम को रिस्पेक्ट नहीं देते, इज्जत नहीं देते। और बहुत से ऐसे लोग हैं वो खादम को ये समझते हैं क्योंकि उसके हाथ में खुदा का जिंदा कलाम है और वो ये समझते हैं कि हमारे घर में खुदा खुद आया है। जब बाइबल मुकद्दस खादम के हाथ में होती है तो मेरे अजीजों, हमने उस कलाम की, उस बाइबल की रिस्पेक्ट करनी है। खुदा के खादम की भी हमने जो है ना रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन सबसे बढ़कर खुदा का जिंदा कलाम जो हमारे लिए इज्जत के लायक, ऑनर के लायक, जिस कलाम को खुदा ने सबसे ज्यादा अजमत दे रखी है, ये खुदा का जिंदा कलाम है। वो तो हमने करना क्या है जी? एक दूसरे की इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे एक दूसरे को, तो बहुत सी गलत फहमियां हमारी जिंदगियों में से दूर होगी। कई बार किसी भी इंसान के लिए हम खुद ही फैसला कर देते हैं कि बड़ा गलत बंदा है। हम फैसला नहीं कर सकते किसी का भी। हमारा फैसला करने वाला हमारा जिंदा खुदा है। हम फैसला नहीं कर सकते, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद ही फैसला कर लेते हैं, एक तरफा फैसला। पूछना भी गवारा नहीं करते। अगर किसी से कोई टेंशन है, परेशानी है, वो पूछना भी गवारा नहीं करते कि मैं क्यों नहीं तेरे साथ बात करना चाहता, मैं क्यों नहीं तुझे इज्जत देना चाहता। भाई पूछेंगे तो पता चलेगा। जब हम पूछेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? हम एक दूसरे के लिए नफरत रखेंगे तो नफरत खत्म करने का हमारे खुदा ने हमें ये रास्ता बताया है कि हम क्या करें? एक दूसरे की इज्जत किया करें। आए मेरे साथ एक और हवाला निकालेंगे। जी, मलाकी नबी की किताब, पुराने अहदनामा की आखिरी किताब है। मलाकी की किताब, पहला बाब।
ये सीखने वाली बात है। इसके बाद जो सीखेंगे बड़ी सख्त बातें हैं खुदा ने जो की हैं अपने लोगों से, वो भी सीखेंगे। और ये भी बड़ी सीखने वाली बात है कि खुदा रब्बुल अफ़वाज हमारे लिए क्या चाहता है। जी, छठी आयत, मलाकी नबी की किताब पहला बाब और छठी आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, रब्बुल अफ़वाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की तज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज़्ज़त कहाँ है, और अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है। पर तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। जी मेरे अज़ीज़ों, ये कहनों से बात हो रही है। जो सरदार कहन जो उस दौर के थे, ये उनसे बात की जा रही है। वो खुदा के नाम की तहकीर कर रहे हैं, तहकीर कर रहे हैं। और खुदा उनसे बात कर रहा है कि बेटा अपने बाप की इज़्ज़त चाहता है और नौकर अपने मालिक की। अक्सर हम काम करते हैं सभी लोग, तो जो भी हमारे मालिक हैं हम उनकी क्या करते हैं जी, इज़्ज़त करते हैं। जैसे बेटा अपने बाप की इज़्ज़त करता है, इसी तरह नौकर जो हैं वो अपने मालिकों की क्या करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। ये कौन फरमा रहा है? रब्बुल अफ़वाज। और बड़ी सख्त बात है, खुदा कह रहा है, क्योंकि खुदा को हम बाप कहते हैं। तो खुदा फरमा रहा है कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है। बड़ी सख्त बात है कि खुदा गुस्से में ये बात कर रहा है कि अगर तुम मुझे बाप कहते हो तो मेरी इज्जत कहाँ है। खुदा का रूह कहाँ पर बसा हुआ है? खुदा किधर रहता है? चर्च में रहता है? कहाँ रहता है? मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमारे अंदर रहता है। खुदा की हैकल, खुदा का चर्च जो है वो हम लोग हैं। तो सीखने वाली बात यह है कि हम एक दूसरे की इज्जत करें। इसलिए खुदा कह रहा है कि तुम मुझे बाप तो कहते हो, लेकिन मेरी इज्जत कहाँ है। हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते। हमने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। रब्बुल अफ़वाज ये फरमाते हैं कि हम इस बात को सीखें। आज शाम जितने भी लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, बेशक अपने घरों में हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट को सीखना है, इज्जत को सीखना है, एक दूसरे को इज्जत देनी है, तभी खुदा का रूह हमारे अंदर काम करेगा। अगर हम नफरत रखेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को बुलाना पसंद नहीं करेंगे, तो ये सब बातें खुदा को पसंद नहीं है। हम जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा खुश होता है। हम खुदा की रिस्पेक्ट करते हैं। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत, अपनी शबी पर बनाया है, तो इसलिए खुदा कहता है कि अगर तुम मुझे बाप कहते हो तो मेरी इज्जत कहाँ है। अगर इससे पहले हमने खुदा की इज्जत नहीं की, तो आज सीखें कि खुदा चाहता है कि मेरी इज्जत की जाए, मेरी ताज़ीम की जाए। रब्बुल अफ़वाज ये फरमाता है, मैंने शुरू में कहा कि बड़ा सिंपल
बड़ा सादा मैसेज होगा और हमें याद भी रहेगा। जब मुझे मौका मिलेगा खुदा के कलाम का तो मैं पूछूंगा, तो आप सब बड़े आराम से बता सकते हैं, क्योंकि जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, तो ये बात हमें याद रहेगी। और मैं पूछूंगा ज़रूर, जितने लोग फौरी तौर जवाब देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हमने ये बात को सीखा है कि हमने खुदा को, रब्बुल अफ़वाज को इज्जत देनी है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। जो भी गलतफहमियां, सोचें, बुरे ख्यालात हमारे दिलों में हैं, उनको आज शाम निकाल दें मेरे अज़ीज़ों, और एक दूसरे को इज्जत देना शुरू करें। तब खुदा खुश होगा आपसे। चाहते हैं सब के खुदा खुश हो हमारी जिंदगियों में से? कितने लोग चाहते हैं कि खुदा हमसे खुश हो? कुछ हाथ खड़े नहीं हो रहे, पता नहीं। सब हाथ खड़े होने चाहिए, क्योंकि हम सब ने खुदा को इज्जत देनी है। ये हाथ जो है खुदा की इज्जत के लिए उठाया जा रहा है, खुदा की ताज़ीम के लिए उठाया जा रहा है कि हम सब आज के बाद खुदा की रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे को इज्जत देंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रस्तिश में भी किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी, भाई ऊंची ऊंची बोल रहा है हालेलुया, और सब ठीक है भाई, कल्ला ही बोल रहा है। हमने खुदा को इज्जत देनी है, किसी इंसान को खुश नहीं करना। पौलुस रसूल इसीलिए ये बात फरमाते हैं कि अगर मैं आदमियों को खुश करता तो मैं खुदा का बंदा ना होता। हमने खुदा को खुश करना है, किसी इंसान को खुश नहीं करना। हमने खुदा के लिए प्रस्तिश करनी है, खुदा के लिए हाथ उठाने हैं, किसी इंसान के लिए नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं, तरह तरह के लोग हमें मिलते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि ये मेरा मुलाजिम है और ये मुझे क्या करे, इज्जत दे, मेरी रिस्पेक्ट करे। हर मालिक चाहता है। तो हमने जहाँ पर भी जॉब करते हैं, हमें ज़रूरी है कि हम अपने मालिकों की रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें उनको। जब हम उनको इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो तब क्या होगा, हमारे खुदा का जलाल हमारी ज़िंदगियों में से जाहिर होगा। हमने इज्जत देनी है एक दूसरे को मेरे अज़ीज़ों। अगर हम चाहते हैं कि लोग ये जाने कि ये खुदा के बेटे हैं, ये खुदा की बेटियां हैं, तो हमने अपने मालिकों की भी रिस्पेक्ट करनी है, उनको इज्जत देनी है, ताकि वो जाने कि ये मसीह के बच्चे हैं, किसी और के बच्चे नहीं हैं। और कितना बड़ा नाम खुदा ने हमें दे रखा है। कोई भी कौम या मज़ाहिब खुदा को बाप नहीं कह सकते। कितना बड़ा हक बख्श रखा है खुदा ने हमें कि हम खुदा को खुदा बाप कहते हैं। बाप से ज़्यादा मोहब्बत कोई भी नहीं अपनी औलाद से कर सकता। हम सब उस जिंदा खुदा के बेटियां और बेटे हैं। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारी इज्जत करें, तो हमने क्या करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, एक दूसरे की लत्तां नहीं खींचनियाँ। ज़्यादातर हमारे मसीह जो हैं, कोई मसीह ऊपर जा रहा है तो थल्लो लत्तां फड़ लो, थल्ले आ तू कितने चल रहा है। चाहते ही नहीं है कि हमारा मसीह भाई या कोई मसीह बहन थोड़ा सा दर्जा पाले या ऊपर हो जाए। टांगे खींचना शुरू हो जाते हैं। बाहर के लोग नहीं खींचते, हमारे अपने ही लोग टांगों को खींचना शुरू हो जाते कि यार कितने चल रहा है, थल्ले आ अपनी जगह पे, वापस आ। खुदा ये नहीं चाहता, खुदा चाहता है, क्योंकि हम बादशाह के बेटे हैं, बादशाहों के बादशाह के हम बच्चे हैं, हम बादशाहों के बादशाह की औलाद हैं। तो तभी हमारी पहचान होगी, तभी हमारी पहचान होगी जब हम खुदा को अव्वल दर्जा देंगे, खुदा की रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, तब ही हम जाने जाएंगे कि हम खुदा के बेटे हैं, खुदा की बेटियां हैं।
असीसो, बड़ी सिंपल सी बात है। इस बात को अगर हम पल्ले बांध लेंगे ना तो हम ऑटोमेटिकली इज्जत पाना शुरू हो जाएंगे। कौन सी इज्जत? जो खुदाए वाहिद की तरफ से है, वो इज्जत नहीं जो इंसान चाहते हैं। खुदाए वाहिद की तरफ से इज्जत जो है वो हमें मिलना चाहिए। तो तभी मिलेगी जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तभी हम खुदा की बेटियां और बेटे कहलाएंगे। क्योंकि हम शहंशाह की औलाद हैं, बादशाह की औलाद हैं। अगर असी एक दूजे दी लत्तां ना खिंचिए तो असी बहुत ऊंचा जा सकेंगे। आए एक और हवाला देखेंगे और इसके बाद मैं क्लोज करूंगा। इमसाल की किताब निकाले मेरे साथ। खुदा क्या चाहता है हमारे लिए मेरे अज़ीज़ों? इमसाल 3 बाब, इमसाल की किताब 3 बाब 9 और 10 आयत। जी निकाल ली? इमसाल 3 बाब 9 और 10 आयत निकाल ली है? जी पढ़े। इमसाल 3 बाब उसकी 9 और 10 आयत से देखेंगे हम। खुदावंद के कलाम में लिखा है, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताज़ीम कर। यूं तेरे खित्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज़ नई मै से लबरेज होंगे। आमीन। आमीन। खुदा क्या चाहता है? क्या चाहता है खुदा? अपने माल के पहले फलों में से खुदा की ताज़ीम किया करें। ये कौन से पहले फल हैं आपके माल के जिससे खुदा की ताज़ीम की जाए? मेरा मकसद दया यकी की तरफ नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं दया यकी के लिए ये बात की जाती है, मेरा मकसद ये नहीं है। पहले फलों में खुदा की ताज़ीम की जाए। मलाकी की किताब में ही है कि खुदा के घर में जो है वो ज़हीरा हो, ज़हीरा खाना में अपनी दया यकियाँ लेकर आओ। लेकिन मैं ये नहीं कहता, नए अहद में हम जब आते हैं तो मेरे अज़ीज़ों हम पर लागू नहीं है, हम पर लागू नहीं है कि हम ज़रूर ही दया यकी दें। नए अहदनामा में आकर हम आज़ाद हो जाते हैं। अगर आप दया यकी देना चाहते हैं किसी भी चर्च में या किसी भी ऐसी फैमिली को या किसी ऐसे नेक काम में, तो पूरी देनी है आपने, थोड़ी नहीं। अगर देनी है तो पूरी दया यकी, ताकि क्या हो? खुदा के घर में खुराक हो। थोड़ी अक्सर दया यकी अगर हमारी 5,000 बनती है या अगर 50,000 कोई इंसान कमाता है तो 5,000 बनती है तो हम करते क्या हैं? चल 1,000 रुपया दे दे यार, चल ठीक है, नहीं बढ़ावे। मेरे अज़ीज़ों, उस दया यकी का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। देनी है तो पूरी दें, नहीं तो आप सिर्फ हदिया दिया करें। हदिया दें, जितना भी आपके दिल में आता है, जो भी खुदा आपको उबारता है वो हदिया दें। और कुछ खादमोद्दीन जो हैं वो औरतों से भी कहते हैं कि तू भी भैन पूरी दया यकी लै के आया कर। औरतों के लिए दया यकी नहीं है। दया यकी जो है वो मर्द के लिए है, क्योंकि खुदा ने मर्द को सरबरा ठहराया है। अगर दया यकी कोई देना चाहता है तो मर्द, औरतें अगर काम करती हैं तो वो हदिया दे सकती हैं अगर चाहें तो। नहीं भी देती तो कोई ऐसी बात नहीं। ये मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, ये सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ना तो कभी हमने दया यकी पर कोई मैसेज दिया, ना कलाम
किया। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम मंथली जो इबादत कर रहे हैं ये कई सालों से चल रही है। हमने खुद कभी भी किसी को ये बात नहीं की कि हमने खाना बनाना है तो इस बार हमारे पास पैसे नहीं हैं। खुदा मुहैया करने वाला है, खुदा हमें देता है। तो जब खुदा देता है तो कभी भी कमी नहीं होती मेरे अजीजों। जब हम खुदा को पहला दर्जा देते हैं तो खुदा हमारे खत्ते भी भरे रखता है। हमारे खत्ते नए से लबरेज होते हैं। लबरेज होना यानी कि हमारे पास ओवरफ्लो हो जाता है, हमारे लिए रखने की जगह भी नहीं मिलती। जब हम अव्वल दर्जा तज़ीम, इज्जत, रिस्पेक्ट किसको देंगे? खुदा को देंगे। तो आपके लिए रखने की भी जगह नहीं बचेगी। इसलिए मैंने आपको ये बात सिखाई है। कोई बहन, कोई भाई अगर किसी भी चर्च में जाता है, अगर वो यकी देना चाहता है तो पूरी दे, नहीं तो हदिया दे। खुशी से देने वाले को खुदा अजीज रखता है। तो खुदा को अगर आपने खुश करना है तो खुदा आपके हदियों से, आपकी यकियों से खुश नहीं होता। खुदा को जो यकी देना चाहिए वो यकी हम जानते ही नहीं हैं। वो यकी ये है कि खुदा को आपके होंठों का नजराना, आपके होंठों का फल चाहिए। आपके होंठों से, आपके मुंह से खुदा की ताज़ीम निकलनी चाहिए, खुदा की बात निकलनी चाहिए। तब खुदा हमारी जिंदगियों में से खुश होगा। हम अगर खुदा को खुश करना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, हमारी ज़िंदगी में अगरचे कोई मुश्किलातें हैं, परेशानियां हैं, वो यकियों से नहीं जाएंगी, वो हदिये नजरानों से नहीं ख़त्म हो सकती। वो परेशानियां, वो बीमारियां, वो मुश्किलातें तब ख़त्म होंगी जब हम खुदाए वाहिद की इज़्ज़त करेंगे। हम जब खुदाए वाहिद के कदमों में आ जाएंगे, हम जब खुदाए वाहिद की आगे अपने आप को सरेंडर कर देंगे। जब हम सरेंडर करेंगे तो मेरे अजीजों खुदा हमसे खुश होगा। जब अपने गुनाहों को तर्क करेंगे तो तब खुदा हमसे खुश होगा। ज़बूर 50 को अगर हम देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। हम खुदा को क्या दे सकते हैं? क्या खुदा हमारे हदिये यकियों पर बैठा हुआ है? खुदा वहां पर फरमाता है कि जंगल का एक एक जानवर वो मेरा है। कई दफा ना कोई खादम किसी के घर जाना चाहता है ना तो पहले ही फोन कर देता है, बाजी मैं आ रहा तो बुआ जी नू ना ए फलानी चीज़ बड़ी पसंद है जी, ताकि वो पका लवे। हिसाब नाल ही सिखा देंगे ने। तो मीठे में ना आपकी बुआ जी को ये भी बहुत पसंद है, तो हम आ रहे हैं, फिर ठीक है नेक्स्ट संडे हम आपकी तरफ ही आएंगे। तो ये बातें खुदा को खुश नहीं करती। एक खादम से ऐसी बातें मुंह से निकले तो खुदा उस खादम से खुश नहीं होता। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि खुशी से जब आप खादम को वेलकम करते हैं तो खुदा को वेलकम करते हैं। अगर तुम उसको एक गिलास पानी का पिलाओगे उसका अजर तुम पा चुके। खुदा इस बात से खुश होता है। खुदा को चंगे चंगे खाने तो खुश नहीं होता। हमने खुदा की ताज़ीम करनी है, खुदा की इज्जत करनी है। और वो इज्जत तभी हम कर सकते हैं जब हम एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे के लिए नफरत का बाइस ना बनेंगे, एक दूसरे के लिए नफरत नहीं करेंगे तो खुदा हमारी जिंदगियों में से खुश होगा और खुदा का जलाल हमारी जिंदगियों में से जाहिर होगा। आमीन, हालेलुया। जुमेरात की बात है, भाई खुरम आ गया, मुझे याद आ गई है। तो हम विजिट कर रहे थे तो भाई बाहर मिल गए, तो भाई ने कहा कि आप हमारी तरफ क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा अभी आ जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा जुमे को आ जाएंगे। नहीं, वो काम करवा रहे थे, कहते हफ्ते को आ जाना। अब यकीन करें
कि मैं कहीं चला गया था काम से, लेकिन मैं भूला नहीं। मैंने भाई को ये तो नहीं कहा था कि पकाएंगा कि, मैं भूला नहीं। 9 बज गए, भाई इंतज़ार कर रहा था। हम जब गए हैं 9 बजे तो भाई कह रहा कि मैं शाम का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये क्या है? भाई ने इज्जत दी है, तज़ीम दी है और अपने खुदा को खुश किया है। क्यों भाई जी? खुरम भाई, कितने खाने खाए हमने आपसे? मेरे भाई को चाय भी नहीं बनाने दी, बड़ा जोर लगाया। तो मैंने कहा था कि भाई आप अगर इबादत में आएंगे तो नेक्स्ट आपके घर में चाय पिएंगे, नहीं तो हम चाय नहीं पिएंगे। ये ज़रूरी है। तो खुशी की बात है कि भाई आगे हैं। हम भी अपना वादा नहीं भूले थे, हम अपने वादा के मुताबिक भाई के घर गए। मुझे सुकून नहीं हो रहा था कि मैंने वादा किया हुआ है भाई से। तो जब मैं गया तो मुझे खुद को बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने वादा के मुताबिक भाई के घर आया। तो एक खादम जो है उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, सिर्फ खाने की तरफ ध्यान नहीं होना चाहिए, क्वालिटीज भी होनी चाहिए। और दूसरी बात, आप सबके सीखने के लिए, आप किसी भी चर्च में जाते हैं, आप सबके लिए बात है, आप जिस भी चर्च में जाते हैं आप जरूर उस खादम को जांचें। खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है? खादम वो होना चाहिए जो कितनी बीवियों का शोहर हो? 3 का कि 4 का? हाँ जी, इतने 3 चौथी करन भी तैयार। तो और लोग बहुत खुश हैं उनके साथ। किसने 3 किए, चल 4 और भी कर लेगा, हम खाना तो चंगा लभ रहा ना। सिर्फ खाने के लिए लोग भी हैं, इस बात को लोग भी नहीं सीखते। और ऐसे खादम खुदा को पसंद नहीं है जो होंठों से तो ए खुदावंद करते हैं, लेकिन उनके दिल, उनकी जिंदगियां, उनकी सोचें, उनके ख्यालात उससे दूर है। खुदा को ये बातें पसंद नहीं हैं। तो आज हमने क्या सीखा है? हमने क्या करना है? एक दूसरे की इज्जत करनी है और रिस्पेक्ट देनी है। तो तब खुदा हमसे खुश होगा, ना बल्कि खुश होगा, बहुत खुश होगा। हालेलुया! जोरदार क्लैपिंग खुदावंद यीशु मसीह के लिए। और खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।